वेद भगवान की जय। वेदानुरागी सज्जनों, आज वेद परिचय का 18वां दिवस और इस 18वें दिवस में ऋग्वेद का प्रथम मंडल और 18वां सूक्त और इसमें भी 9 ऋचाएँ हैं, जिन्हें हम मंत्र बोलते हैं और अपने वेद की भाषा में उन्हें ऋचाएँ बोलते हैं। तो ये 9 ऋचाएँ हम आपको सुना रहे हैं और इसमें कहीं उच्चारण में कहीं त्रुटि हो उसे हम आप क्षमा चाहते हैं। और हिंदी का अर्थ भी आप जरा ध्यान दीजिए कि हिंदी में उसका क्या भाव है। सोमानं स्वर्णं क्रोहि बृहस्पति कक्षीवंतं यवोसिजा। हे ज्ञानाधिपति ब्राह्मणस्पति देवता। इसमें भैया ऋषि वेदातिथि हैं, कान में वही दोनों देवता, दोनों ऋषि, और देवता ब्रह्मणस्पति है। ये ब्रह्मणस्पति देवता है भाई, देखिए कोई नए देवता हैं। हे ज्ञानाधिपति ब्रह्मणस्पति देवता, ये ज्ञानाधिपति कहा है, ज्ञानी कहा है इन्हें। हे उशिष के पुत्र, कक्षीवान की भांति सोम का सेवन करने वाले यजमान को उत्तम प्रकाश से प्रकाशित करो। इन्हें उशिष का पुत्र कहा गया है, ब्रह्मणस्पति को। और ये कक्षीवान नाम के ऋषि है, उनका उल्लेख किया इस प्रकार से, कक्षीवान की भांति, जिस प्रकार से कक्षीवान आकर के वो हमारा वो सोम स्वीकार करता है, उसी प्रकार से इसे आप स्वीकार कीजिए। यो रेवान यो अधीवः वसुवित पुष्टिवर्धनः सना शिशक्तु यस्तुरः। हे दयानिधान ऐश्वर्यवान ब्रह्मणस्पते, तू रोगों का नाश करने वाला, धन का प्रदाता, पुष्टिवर्धक, शीघ्र फलदायक है। अब यहाँ पर एक ब्रह्मणस्पति जो है इनको रोगनाशक भी बताया है। माना संसो अरुखो धृति रंग प्रत्यक्षा रक्षामो ब्रह्मणस्पते। हमारी सुरक्षा करने वाले ब्रह्मणस्पते, यज्ञ कर्म से रहित और अनिष्ट की योजना बनाने वाले दुष्ट शत्रु का हिंसक प्रभाव हम पर कभी ना पड़े। भाई देखिए, उस समय भी ऋषि लोग जो यज्ञ करते थे तो यज्ञ करन लागे मुनिझारी, आप रहे मक्की रखवारी। उस समय भी वही स्थिति थी। तो ये वेद काल की बात कर रहे हैं, यानी लाखों वर्षों के पूर्व की बात है। उस समय भी दुष्ट लोग जो कहा उन्होंने जो यज्ञ कर्म से रहते हैं, जो यज्ञ के विरोधी हैं और हमारा अनिष्ट, हमारी योजना को अनिष्ट करना चाहते हैं, उन हिंसक प्रभाव वालों से उनका हिंसक प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, मतलब उनके अनुकूल हम ना हो जाएं, उनका प्रभाव हम पर ना पड़े। ये प्रार्थना वेद में ऋषि लोग कर रहे हैं। साघा वीरो नश्यति यमिंद्रो ब्रह्मणस्पति सोमो हिनोति मृत्यम्मा। जिस वीर मनुष्य को इंद्रो ब्रह्मणस्पति सोमदेव प्रेरित करते हैं वह कभी भी दुखी या नष्ट नहीं होता। देखिए, ये जो इनके शरण में है उन्हें कभी जो है किसी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। तम ब्रह्मणस्पते सोमिंद्रश्च मृत्यम्मा दक्षिणा पातवन् हसा। हे ब्रह्मणस्पते, तू सोम, इंद्र, दक्षिणा देवी के साथ मिलकर यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को पापों से संरक्षित करे। भाई, आप यहाँ देखिए एक और देवी का नाम यहाँ पर आया, ब्रह्मणस्पति एक नए देवता, और दक्षिणा देवी का उल्लेख किया गया है कि दक्षिणा देवी के साथ मिलकर के और यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को पापों से संरक्षित करे, बचाए, उनकी रक्षा करे पापों से। सदस्वपति मधु अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम शनिम मेधामया शिपम। कामनायुक्त पदार्थों को देने में समर्थ, कामनायुक्त पदार्थ यानी जिन पदार्थों में हमारी इच्छा लगी हुई कि हमें चाहिए वो आपसे हमें प्राप्त होते हैं। लोगों का मर्म समझने में सक्षम, लोगों का मर्म यानी कहने का अर्थ है कि जो भी लोकानुग्रह जो अधिक कहना चाहिए, समूह में जो हम लोग हैं, हमारी जो इच्छा है उसकी आप जो है ध्यान रखते हैं उनका। इंद्र के प्रिय मित्र सदस्वपति देव से हम धन और सुमति की प्राप्ति चाहते हैं। यहाँ पर सदसस्पति कहा है भाई, और इंद्र का प्रिय मित्र कहा एक देवता है वो सदसस्पति। और ब्रह्मस्पति की बात हो रही, हो सकता है वो उनका नाम हो दूसरा, पर हो सकता है या दूसरा देवता हो। तो हम धन और सुमति की प्राप्ति चाहते हैं।
यस्माद् तेना सिद्ध्यति प्रज्ञो विपश्चित्वसना साधीनाम योग सेनवती। जिस सतसपति देव की दया के बिना विद्वान का यज्ञ भी पूर्णता को नहीं पहुंचता, वह हमारी बुद्धि को उत्तम प्रेरणाओं से परिपूर्ण करे, वही हुई है ब्रह्मस्पति का ही साधा नाम होए। आद्र आद्र ध्रोति हविष्कृतिम पप्रांचम कृत्योद्धरम होत्रा देवेशु गच्छति। हमारी स्तुतियों को देवताओं तक पहुँचाने वाले हे सदस्पति देव, भविष्यान्न तैयार करने वाले साधकों को तू यज्ञ में प्रबुद्ध करता है, प्रबद्ध करता है। और अंतिम आज का नराशंसम सदष्टम हम पश्यम सप्रतस्तमम दिवोना सद्यम मखसम। हमने उस सदसस्पति देव को निश्चय ही देखा है, जो स्वर्ग के समान अति दीप्तिमान तेजो में यशस्वी मनुष्यों द्वारा प्रशंसित है। आज देवता के बारे में बताया है, भैया सब देवताओं की प्रशंसा अपने अपने ढंग से की है। यहाँ पर तो बता दिया कि यह कैसे दीप्तिमान है, कैसे आलोकित हैं, कैसा इनका तेज है। जैसे स्वर्ग का तेज है, जैसे कि स्वर्ग शोभायमान है, ऐसे ही ये शोभा पाते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय। गणपतये नमः। श्री नर्मदा पातु मां। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा महारानी की जय। हाँ बंधुओं, हमारे राजा प्रताप भानु अब कहाँ पर है? एक नकली संत ने बता दिया, रास्ता बता दिया तपसी ने कि ये जो सरोवर है यहाँ पर जलपान करिए। तो वहाँ पर जल पी करके घोड़े सहित विश्राम कर रहे हैं। बाद में वो तपसी ने क्या किया, चलिए महाराज हमारे आश्रम में चलिए। ले गए आश्रम सकल सुखी गई श्रम सकल सुखी नृप भयऊ। और निज आश्रम तापस ले गयऊ आसन दीन अस्थि रवि जानी। पुनि तापस बोले मृदुवानी। अब रास्ता भूल गए थे, आश्रम मिल गया तो राजा वहीं पर रुक गए। रात हो गए और रात को आराम से बड़े मीठे वचन बोलता है। क्या कहता है वो तपसी? को तुम कसे पेने फिरे अकेले और सुंदर जो जीव पर हेले। अब वो कह रहे कि हे युवको, अरे जवान थे उस समय प्रताप भानु, उस समय तू ही बोल रही थी। उनकी जवानी की अवस्था एक अवस्था होती है। उस समय आदमी धरती पर पैर नहीं रखता, जवानी गर्मी एक अलग ही होती। तो उस समय कहते हैं, वो पूछता है कि आप युवक हो, अकेले कैसे घूम रहे हो भाई, यहाँ कैसे आ गए हो तुम? जीवन की परवाह तुमको नहीं है क्या? चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागे यति मोरे। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसकी चारों तरफ दुहाई फिरती हो, वह चक्रवर्ती है। आवर्त चक्र चारों तरफ जिसकी जय जयकार हो, वह चक्रवर्ती है। अब तो यहाँ पर जो तो सब पहचान गया था, तो इसलिए देखो किस प्रकार से बात कर रहा है। अरे ऐसा लग रहा है आप तो वो चक्रवर्ती हैं, बड़े सम्राट हैं आप। अब तो आपको देख करके मेरे मन में दया आ रही है, आपके प्रति दया उपज रही है। नाम प्रताप भानु अविनीसा तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा। पेरत हे प्रेव बुलाई बड़े भाग देखो पद आई। हाँ, राजा को जहाँ था अपना नाम नहीं बताना चाहिए।
अब तो कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा ना। तो बोले महाराज महाराज वो राजा प्रताप भानु है ना, मैं उसका सचिव हूँ और मैं यहाँ आयता से आखिर खेलने भूल गया, रास्ता भूल गया हूँ। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले होने आ रहा। अरे भैया जब कोई महात्मा संतों के दर्शन हो जाए तो समझ लेना कल्याण होने वाला है। तो अब ये तो पूरे तरह समर्पित हो गया था और उसकी नकलीपन को समझ नहीं पाया था कि ये तो नकली है कि असली है। हाँ यहीं हम लोग धोखा खा जाते हैं भाई। हैं तो राजा भी कहता महाराज आज तो ऐसा लग रहा आपके दर्शन से मेरा कुछ कल्याण होने वाला है। कह मुनि तात भयो बंदियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। 70 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है और 1 कोस लगभग 2 किलोमीटर का होता है, समझ लीजिए आप। तो कितनी दूर पहुंच गए थे शिकार खेलते खेलते खेलते, 7 चौको 28 280, आज 250-300 किलोमीटर दूर जंगल में थे राजा, अपने राज्य से हट, अपनी राजधानी से दूर। तो सब उसे सब मालूम था कि वो तो छिपके रह रहा था वहाँ, तो माँ सब बता दिया। तो इसे और विश्वास होगा, अरे भैया ये तो बड़ी पहुँचे हुए महात्मा सब कुछ जानते हैं। निशा घोर गंभीर बनो, पंथे न सुनऊ सुजान, बसऊ आज से जान तुम जायऊ हो तो बयान। अरे बड़ा घनघोर जंगल है, रास्ता भी ठीक नहीं है, परेशान हो जाओगे, इसलिए आज रात भर यहीं रुकिएगा, यहीं विश्राम करिए। देखो कैसी मीठी बाणी, अब सवार सिद्ध करना है ना उसको, समझ रहा ये मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन से भी कैसे पेश आना चाहिए अपनी मतलब निकालने के लिए। तुलसी जस भवित बिता, तैसी मिले सहाय, आपनु आबे ताई पही, ताई तहाँ ले जाए। हाँ भाई ये दुआ हम बार बार दोहराते हैं और लोगों से भी कहते हैं। वास्तव में बहुत सी ऐसी कुछ घटनाएं हैं कि मौत अपने आप वहाँ बुला के ले जाती है आदमी को। और कहते हैं देखो भैया ये देखो इसकी मौत यहाँ बदी थी इसलिए घूम फिर करके वहाँ आ गया। बहुत से किस्से हैं इस प्रकार के हैं, कभी समय आएगा तो हम आपको सुनाएंगे। अब यहाँ देखिए तो तुलसीदास जी याद करते हैं इस समय प्रताप भानु का भविष्य गड़बड़ भवितव्य बता दिया। अब यहाँ पर एक बात अब समझ में आ रही हमारे, थोड़ा थोड़ा बुद्धि में आ रही कि इसका जो है प्रारब्ध गड़बड़ था। कर्म तो इसने अच्छे सब अच्छे किए थे, सारे अच्छे कर्म किए थे, इसका फल भी इसे मिले। क्या फल मिला इसका कि राक्षस होते हुए भी भगवान के दर्शन हुए इसको, किंतु इसका प्रारब्ध गड़बड़ था, इसलिए भवितव्य कहा तुलसीदास जी ने कि वर्तमान नहीं, वर्तमान में तो ये स्वर्ग के समान इंद्र के समान वैभवशाली था, कोई कमी नहीं थी, पर इसका प्रारब्ध गड़बड़ था। इसी प्रकार से हम भी देखते हैं बहुत से संत बड़े दुखी होते हैं, बड़ी तो बुरी तरह से उनकी मौत होती है और कह रहे साहब वो दोनों महात्मा दोनों किडनी फेल है। क्यों किडनी फेल है साहब, इतना भजन कर रहे हैं तो लोग तो तर करते हैं, पर नहीं उनका कुछ प्रारब्ध गड़बड़ है, इतनी गड़बड़ है। अब तो वो समझ रहे हैं इस जीवन में अपना जीवन सुधार रहे हैं। तो भैया ये जो है इनका प्रताप भान का प्रारब्ध गड़बड़ता है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जैसे भविता पिता। अब भैया जब होनहार होता है, जब आपका प्रारब्ध घुमाता है आपका दिमाग, तो आपकी मति भी वैसे ही हो जाती है और आदमी घूम फिर करके जहाँ उसको तकलीफ उठाना है, जहाँ तकलीफ होना है वहाँ जाके पहुँच जाता है। तो आज समझ लेना चक्कर में आ गए हैं हमारे राजा प्रताप भानु। अब देखिए आगे क्या क्या षड्यंत्र करता है वो तो वहाँ नकली वेश बना करके अपना गुजर बसर किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। डर के मारे क्यों इधर आ जाता तो या तो सरेंडर होना पड़ता है या फिर राजा प्रताप भानु से ख़त्म कर देती। अब थोड़ी सी भी भनक लग जाती ना राजा को, तो राजा वहीं उसको समाप्त कर देते कि यार तूने मेरे साथ धोखा किया। पर भैया तुलसीदास जी तो कैसे कर देता वो, क्योंकि आगे तो उसका क्या बदा है उसके भाग में वो हो नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर महादेव शंभो।